आज मैं रहीम यारहां के चक 135 पी में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है किरण, जो पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं और टांगों से माजूर है। जब मैं पैदा हुई थी, डॉक्टर्स जितने भी थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे घर वालों को ये मशवरा दिया कि आप अगर चाहें तो हम आपकी बच्ची को इसी टाइम ज़ाया कर देते हैं, ना आप इसे संभाल सकेंगे ना आगे ये सर्वाइव कर पाएगी। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, अगर आपका हौसला चट्टानों की तरह मजबूत हो तो आप किसी भी मैदान में हार नहीं मान सकते। आज मैं रहीम यारहां के चक 135 पी में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है किरण, जो पैदाइशी तौर पर दोनों बाजुओं और टांगों से माजूर हैं, लेकिन किरण ने हिम्मत नहीं हारी। किरण ने मैट्रिक किया, उसके बाद FA किया, अब CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर बनना। किरण ने ये सारी मुश्किलात कैसे फेस की, आइए किरण की ज़बानी सुनते हैं। अच्छा किरण, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपके पाँव भी नहीं है, आपके बाजू भी नहीं है, ये चीज़ आपको हर्ट तो करती होगी कि मैं भी दूसरों की तरह, मेरे पाँव भी होते हैं, बाजू भी होते हैं, वालिदैन को भी ये चीज़ परेशान करती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं पैदा हुई थी तो सब हैरान थे कि ये, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स जितने भी थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे घर वालों को ये मशवरा दिया कि आप अगर चाहें तो हम आपकी बच्ची को इसी टाइम ज़ाया कर देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ना आप इसे संभाल सकेंगे ना आगे ये सर्वाइव कर पाएगी। तो फिर उस टाइम मेरे अपने घर वालों ने हिम्मत से काम लिया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप ये क्या बात करें, आप हमारी बच्ची है, हमें वापस दें, हम नहीं ऐसा करने देंगे। और उस टाइम फिर वो लोग मुझे लेके घर आए और फिर बाद में भी काफ़ी लोग सवाल करते थे घर आके कि भाई आपके घर में बच्ची पैदा हुई है ऐसी, हमें दिखाएं, ये करें वो करें। लेकिन नहीं, मेरे घर वाले किसी को भी नहीं देखने देते थे और उस हाल में उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन वो जो बात है वो मुझे बहुत हर्ट करती है और मैं उन जैसे डॉक्टरों को बताना चाहती हूँ कि आपने जो उस वक़्त कहा, आज मैंने बहुत कुछ करके दिखाया। अच्छा, वो हॉस्पिटल का क्या नाम था, किस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे? नहीं था, शायद शेख ज़ायद में था। तो कभी आप उस हॉस्पिटल में अब दिखाने गई हैं उन डॉक्टर्स को कि ये देखें किरण, आप देखिए अब वाली आज वाली किरण? जी बिल्कुल, मैं काफ़ी दफ़ा वहाँ पे जा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे वहाँ पे लोग जो हैं मुझे देखते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची इस तरह से है। एक दफ़ा मैं यूनिफॉर्म में भी वहाँ पे गई थी और डॉक्टर्स मुझे देख के कह रहे थे, वाह ये बच्ची स्टूडेंट है। वो वाले डॉक्टर मिले आपको कभी जिन्होंने कहा था ज़ाया कर? नहीं, उनका तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं उनको। आपके बाजू भी नहीं है, आपके पाँव भी नहीं है, तो इतनी स्टडी आपने कैसे कर? हाँ जी बिल्कुल, हाथ पाँव नहीं है मेरे। तो मैं ये समझती हूँ कि इस दुनिया में हाथ पाँव होना ज़रूरी नहीं है और मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मेरे अंदर ये सब कुछ करने का जज्बा था। मैं दूसरों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी ये करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब कुछ कर लिया। मेरे जज्बे, मेरे हौसले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इंशाल्लाह मैं आगे भी बहुत कुछ करने का इरादा रखती हूँ। अच्छा, कभी आप मायूस नहीं हुई थी कि जब आप देखती कि दूसरे लोग टांगों से चलकर स्कूल जा रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो आपने कभी मायूसी का इजहार नहीं हुआ आपको? नहीं, वो पहले जब छोटी थी तो तब सोचती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि उन्होंने मुझे ये माजूरी दी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस हाल में बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगी। अच्छा, हमने ये देखा है कि अगर किसी का कोई हाथ नहीं होता या एक बाजू नहीं होता, एक टांग नहीं होती, तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। आपने अपनी मजदूरी को आड़े नहीं आने दिया। तो ये मुंह के साथ लिखना, गर्दन के नीचे पेन रख के लिखना, क्योंकि आसान काम नहीं है, कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? जी बिल्कुल, ये मुश्किल तो था थोड़ा सा मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने कैसे पेन पकड़ना शुरू किया। शायद मुझे ये हुनर मेरे अल्लाह पाक ने दिया और मैंने लिखना शुरू किया। और जहाँ तक रही बात लोगों की कि वो बहाना बना लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है, बहाने बहुत सारे हैं कि जिनको मैं भी बना सकती थी। मैं कह सकती थी कि मेरे तो हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, मैं नहीं कर सकूँगी, लेकिन नहीं, हर चीज़ पॉसिबल है, बस उसके लिए हमारा हौसला चट्टानों जैसा होना चाहिए। पहला दिन आपका स्कूल का कैसा रहा? जी बिल्कुल, पहला दिन अच्छा था। बस मैं रोती थी और घर वालों में से जो भी छोड़ने जाता था तो मैं उसे ये कहती थी कि आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैंने पढ़ना है। तो बस इस तरह मुझे अच्छा लगता था, स्कूल जाके बच्चियों के साथ बैठना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। आपको मोटिवेट किसने किया कि मरियम आप कर सकती हो, आप पढ़ सकती हो? वालिदैन ने किया, उस्ताज़ा ने किया, फ्रेंड्स ने किया, किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया आपका?
इसमें मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, मेरे दादाजी हैं, मेरी फूफो हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि नहीं तुम पढ़ो और हर स्टेप में। और दूसरी बात यह कि मेरे अपने टीचर्स जो हैं उन्होंने भी मुझे मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। ये तो बाकी सब नॉर्मल है, ठीक है? जी बिल्कुल, सब ठीक है, नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी भाइयों के साथ कभी बातचीत हुई, कभी भाइयों ने कोई छेड़ा हो, तंग किया हो कि मोहब्बत प्यार करते हैं सारे? नहीं, मेरे भाई बहुत कोऑपरेटिव हैं, बल्कि मुझे उठाते हैं, बिठाते हैं हर जगह पे, बाहर अंदर लेके जाते हैं, बहुत मतलब करते हैं। कभी भी इस तरह का कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे कि तुम इस तरह से हो। अच्छा, हमने ये देखा है कि एक मज़दूर लड़की के लिए ये तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। जब आप पेपर देने जाती हैं, जब सेंटर में जाती हैं, जब स्कूल कॉलेज आपने जाना हो, तो किन किन मुश्किलात को आपने फ़ेस किया है? जी बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। मैं पहले जब जाती होती थी सेंटर में पेपर देने के लिए, तो वहाँ पे लड़कियाँ मुझे देखने लग जाती थी और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते थे, क्योंकि वो मुझे लिखता हुआ नहीं देखते थे। तो सबसे पहले ये सवाल करते थे कि बेटा आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। तो मैं उनको बताती थी कि मैं यहाँ पे पेपर देने आई हूँ। तो फिर वो मुझे, जब मैं लिखना शुरू करती थी पेपर में, तो फिर सब बहुत ज़्यादा हैरान होते थे। और इतनी मुश्किलात आई हैं मेरे रास्ते में कि शायद मैं जानती हूँ या फिर मेरे अल्लाह पाक जानते हैं कि मैंने कितनी मुश्किलात को फेस किया है और यहाँ तक पहुँची हूँ। कोई एक आप शेयर करना चाहें जहाँ पे आके किरण की हिम्मत टूट गई कि आप ये नहीं कर सकती? बिल्कुल, मैं जब मैंने मिडल के पेपर दिए और उसके बाद फिर मुझे मैट्रिक में एडमिशन लेना था, तो मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा था किसी भी स्कूल में। तो मैं उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि कोई भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं भिजवाते थे। वो कहते थे कि बच्ची रेगुलर नहीं है और मैं स्कूल जा नहीं सकती थी। तो मैं कहती थी कि आप सिर्फ मेरा एडमिशन भिजवा दें, तैयारी मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन वो कहते थे नहीं, बच्ची रेगुलर होगी तो ही एडमिशन जाएगा। तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बात थी, जिसमें मैं रोया करती थी कि आप मेरा एडमिशन भिजवा दें। लेकिन मेरा एडमिशन नहीं भिजवाया गया और उसके बाद फिर मैंने इतनी ज़बरदस्त तैयारी की बग़ैर किसी ट्यूशन के। और फिर जब मेरे दादाजी ने प्राइवेट एडमिशन भिजवा दिया मेरा, और फिर जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न थी, जिस पे मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। फिर वो जो स्कूल वाले थे वो तो फिर परेशान हो गए होंगे कि हमने ये किरण को क्यों नहीं हमने दाखिला दिया? बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, अब मेरे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, मैं सबके सामने हूँ, तो वो सोचते होंगे कि हमने नहीं इसको दिया और बच्ची मतलब बग़ैर किसी सपोर्ट के हमने, यहाँ तक कि हमने इसको एडमिशन नहीं दिया और ये आज इस मुकाम पे पहुँच गई है। तो ज़ाहिरी बात है, फिर ये सोचने वाली बात है। बल्कि मैं कहती हूँ कि उनको मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं अपने बलबूते पे यहाँ पहुँच गई हूँ। चलिए, ऊपर एक ज़ात बैठी है, वो साथ देने वाली है। अच्छा किरण, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम शहर में हो, शहर में तमाम सहूलियात होती है, इस तरह के डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल भी होते हैं, स्पेशल उनके ऊपर तवज्जो दी जाती है। तो एक गाँव में रह के आपको तो काफ़ी मुश्किलात तो पेश आई होंगी ना, उधर वहाँ जिस तरह बता रही हैं कि स्कूल वाले आपको एडमिशन नहीं आपका भिजवा रहे थे, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस में पेश आई? मैट्रिक करने में, उसके बाद इंटर में, कि अब जो आगे आप बीएससी कर रही हैं? नहीं, मुश्किलात जो हैं वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आई है ना, वो शुरू से लेके जो है मैट्रिक तक, और उसके बाद अब फिर जो मेरी लाइफ है ना, वो फिर भी बहुत आसान हो गई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन मैं शुरू से लेके मैट्रिक तक मुझे बहुत मुश्किलात थी। अच्छा, आगे के क्या इरादे हैं, क्या करना चाहती है किरण, क्या बनना चाहती है? आगे इंशाल्लाह अभी जैसे ये मेरा बीएस इंग्लिश कंप्लीट होगा तो मैं सीएसएस करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि सीएसएस के बाद मैं डायरेक्ट किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊँ। और उसके बाद जो मैंने अपना एम बनाया है वो है डिसेबल लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि एक किरण की ज़िंदगी में जो मुश्किलात गुजरी हैं ना, वो सिर्फ किरण जानती है, और इंशाल्लाह मैं अपने जैसे माजूर लोगों के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, सीएसएस करके आप बड़ा अफसर बनना चाहती हैं, पुलिस में जाना चाहती हैं, या वैसे लोगों की खिदमत करना चाहती हैं? कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहेंगी? इंतज़ामिया अमूर में जाना चाहेंगी या पुलिस के महकमे में? डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पे जाना चाहती हूँ। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? बस अपने देखने और सुनने वालों को मैं यही कहूँगी कि किसी भी हाल में आप लोग जो हौसला हार के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग ये नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल हूँ कि मेरे ना तो हाथ है ना पाँव हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की है और आज मैं बीएस इंग्लिश कर रही हूँ। तो बल्कि मैं नॉर्मल लोगों से भी ये जो है दरख्वास्त करूँगी कि जिनके घर में मेरे जैसे बच्चे हैं,
तो वो खुदारा उनका ख्याल करें, उनको इस तरह से सपोर्ट करें कि जिस तरह से मुझे मेरे घर वालों ने किया है, क्योंकि अपनी फैमिली की सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप उनकी सपोर्ट करें, उनको उनका मेरी तरह ख्याल रखें, उनको किसी मुकाम तक पहुँचाएँ। और जितने भी डिसेबल लोग हैं मैं उनको यही कहूँगी कि मेरी तरह अपनी हिम्मत बनाएँ और आप इंशाल्लाह बहुत आगे चले जाएंगे। बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के माजूर लोगों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, जब आपके अब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, आप कामयाबियों के झंडे गाड़ती जा रही हैं, तो वालिदैन का क्या मोराल है? वालिदैन कितने खुश हैं आपसे? जी, मेरे पापा की तो डेथ हो गई है पिछले साल, और मेरे दादाजी हैं जो मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते हैं। तो मेरा जब भी कोई कामयाबी का कदम होता है तो वो इस कदर खुश होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेरी अपनी फैमिली, बल्कि मैं सिर्फ़ उनके लिए खुशी का बायस हूँ। और क्योंकि अक्सर कुछ घरों में इस तरह के बच्चे होते हैं तो फैमिली वाले उकता जाते हैं, लेकिन नहीं, मेरे फैमिली वाले ऐसे नहीं हैं। मेरी हर कामयाबी उनके लिए जश्न होती है। किरण की आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है बस अपने जैसे लोगों का साथ देना। और दूसरी बात है कि मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द उम्रे के लिए जाऊँ। जी नाज़रीन, आपने किरण की बातें सुनी, बहुत ही मोटिवेशनल ये स्टोरी है। उसके हाथ भी नहीं है, उसके पाँव भी नहीं है, लेकिन वो BS इंग्लिश कर रही हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह वो लिखती हैं, ये आसान काम नहीं है। और आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो उम्रे पे जाना चाहती हैं। ये जो प्रोग्राम देख रही हैं, कोई इनमें से भी अफराद इनको उम्रे पे भिजवा सकता है, और जो इस तरह के डिसेबल बच्चे हैं उनकी वो मदद करना चाहती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वो लगना चाहती हैं CSS करके। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।